तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होल बर्निंग इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना होल बर्निंग इफ़ेक्ट की डेफिनेशन को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी क्या, फिनोमिना दैट अकर इन लेज़र सिस्टम व्हेन सेवरल लाइट बीम पास थ्रू अ लेज़र मीडियम विद इनहोमोजेनियस अब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन को आपने गौर से समझ लेना, उसके बाद आप इस सारे इफ़ेक्ट को जो है ना अपने पास से जो है ना अंग्रेज़ी में लिख सकेंगे, तो ये सारा जो है ना आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। डेफिनेशन दोबारा से देखें कि अ फिनोमिना दैट अकर इन लेज़र सिस्टम व्हेन सेवरल लाइट बीम पासिस थ्रू अ लेज़र मीडियम विद इनहोमोजेनियस अब्जॉर्प्शन। यानी जब इनहोमोजेनियस अब्जॉर्प्शन हो रही हो तो लेज़र मीडियम में से जो लाइट पास करेगी उस वक्त जो एक फिनोमिना अकर होगा उसको कहेंगे हम लोग होल बर्निंग इफेक्ट। तो डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि इट रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर इन सम एरियाज ऑफ मीडियम experience a loss in gain resulting in the holes in the output beam. At the frequency where saturation in the performed, a dip appears in the spectrum so called hole. और होल बर्निंग इफेक्ट जो है ना ये 1948 में दिया गया था। तो वो पढ़ेंगे हम कि होल बर्निंग इज़ फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन 1948 in NMR spectroscopy. NMR stands for न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उनमें से एक टाइप्स जो है ना वो NMR है। तो उस टाइप को जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर जो है ना शनाख्त हुई थी 1948 में इस होल बर्निंग इफेक्ट की। और होल्स का कॉन्सेप्ट है कि होल्स क्या हैं, तो वो यानी जिस वजह से इसका नाम रखा गया है होल बर्निंग इफेक्ट। तो होल्स क्या हैं कि एक फ्रीक्वेंसी जब जो है ना सैचुरेशन परफॉर्म की जाती है तो एक डिप अपीयर होता है, यानी जो हमारे पास लाइट होगी वहाँ पर एक डिम अपीयर होगा और उसके बाद दरमियान में ब्राइट लाइट होगी। इस तरह से जो है ना उसको हम लोग कहेंगे होल। तो वो है कि जहाँ पर एक डिप अपीयर होगा स्पेक्ट्रम में, उस चीज़ को होल कहते हैं और उसी चीज़ से इसका नाम पड़ा है होल बर्निंग इफेक्ट। तो इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये जो है ना है कि होल बर्निंग इज़ अ प्रोसेस इन विच distortion of gain shape in a laser medium of a standing wave is caused by saturation effect. Its period is half the wavelength. Effects हैं तो इसके दो effects हैं, लिखेंगे it has two effects. पहला effect क्या है कि the gain in saturated preferentially is anti nodes of pattern, यानी यहाँ पर हम पैटर्न को देखेंगे वहाँ पर नोड और एंटी नोड जो है ना वो। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट जो है सेकंड इफेक्ट वो है कि द रिजल्टिंग एम्पलीफिकेशन इज़ डोमिनेटेड बाय एक्साइटेशन डेंसिटी इन एंटी नोड्स एज नोड्स आर नॉट सीन बाय लाइट वेव्स। तो नोड्स ऐसे पॉइंट है जो हमें नज़र नहीं आएंगे, लाइट वेव्स के साथ जो है ना नज़र नहीं आ सकते। तो एक्साइटेशन डेंसिटी जो है वो एंटी नोड्स पे जो है ना हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगी, जो कि ये यानी जहाँ पर एंटी नोड था वहाँ पर हमें जो है एम्पलीफाइड एक सिग्नल मिलेगा, पहले जो सिग्नल था वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स मेन आपने याद रखने हैं, एक तो है जो गेन और दूसरा क्या है कि जो रिजल्टिंग एम्पलीफिकेशन है वो सिर्फ एंटी नोड्स में आएगी, नोड्स हमें नज़र नहीं आएंगे। आगे आ जाता है कि दिस लीड्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल shape of gain, in particular to the gain saturation, which is stronger for wavelength of the saturated light field than for other wavelengths. इस पॉइंट के बाद जो है ना आप ये फिगर बना सकते हैं कि ये हमारे पास एक कर्व थी, रेड कर्व इसको कहा, और इसी तरह से जो है ना नीचे जो थी ग्रीन, और वो एम्पलीफाई होके हमें ब्लू में नज़र आ रही है। और इस फिगर के बारे में जो है ना पॉइंट आप लिखेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बीम विद ब्लू वेव saturates gain red curve और it more strongly reduce gain than green curve. इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स फॉर होल बर्निंग। तो उसमें जो है ना दो तीन फैक्टर्स लिखेंगे कि होल बर्निंग इन अ मटेरियल अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो है ना वो इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड लाइट का आ जाएगा, दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और तीसरा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम वो जो लेजिंग मीडियम या लेज़र मीडियम जिसको कहेंगे उसका टेम्परेचर क्या है और कितने टाइम में वो लाइट अब्जॉर्ब करता है, ड्यूरेशन, और जो हम लाइट जो लेज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इन चीज़ों से जो है ना हमें पता चलेगा कि फैक्टर्स हैं ये मेन
होल बर्निंग इफेक्ट के लिए। आ गया कि होल बर्निंग इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ मोड कंपटीशन दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन गेन प्रोफाइल ऑफ लेज़र। तो ये जो है ना, जो मोड कंपटीशन के इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से एक अहम जो है ना वो होल बर्निंग इफेक्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना इम्पैक्ट होगा गेन ऑफ लेज़र जो है ना उस पर। तो एप्लीकेशंस आ जाएंगे। एप्लीकेशंस में आ जाता है कि डिस्पाइट बीइंग अ लिमिटिंग फैक्टर इन परफॉर्मेंस ऑफ अ लेज़र, देयर आर फ्यू रिसर्च एप्लीकेशंस where the effect of spatial hole burning have been studied and exploited. These applications are gain switching है पहली एप्लीकेशन, फिर आ जाती है wavelength division, multiplaning in fiber optic communication system, और फिर आ जाता है spectroscopy for high resolution spectra in homogeneously broadened media। तो ये जो है ना इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसमें आ जाएगा कि स्पेटियल होल बर्निंग कैन हैव वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लेज़र। द इफेक्ट मेक इट डिफ़िकल्ट टू अचीव सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन with standing wave laser resonators because the laser mode have stronger gain saturation than non-lasing modes। उसके बाद पॉइंट है द ऑप्टिकल बैंडविड्थ ऑफ अ फ्री रनिंग लेज़र मे बी मच लार्जर व्हेन द गेन मीडियम इज नियर एंड ऑफ द लेज़र रेजोनेटर रेदर देन इन द मिडल। फिर पॉइंट है द इफेक्टिव broadening of gain spectrum sometimes led to shorter pulses in mod lock lasers। उसके बाद आएगा when spatial hole burning occur in the saturable absorber section, for example fiber laser, this effect tends to stabilize single frequency operation। इसके बाद आ जाता है it can reduce the laser efficiency when the excitation in the nodes cannot be utilized। और इस तरह से है होल बर्निंग इफेक्ट इज अ suppressed for lasing with a sufficiently larger bandwidth। तो ये सारा टॉपिक है। इसका PDF जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।